इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा, मकी तेरी मका तेरा, की तेरी मका तेरा, ज़मीन आसमां तेरा, मकी तेरी मका तेरा। तौहीद का माना है अल्लाह ताला को एक मानना और एक जानना। हर रंग में जलवा इलाही तेरा, हर रंग में जलवा इलाही तेरा, जिस फूल से लिखा हो बू तेरी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं जिस मान पर रोशनी डालना चाहती हूँ वो ये है तौहीद। मैं कोई मुकर्रर नहीं कि तकरीर कर सकूं, मैं चंद दिनों इस मदरसा में रहकर जो कुछ भी सीखा है आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इसे गौर से सुनिए मेरी प्यारी माँ और बहनों। मैंने भी आपके सामने कुरान पाक की एक सूरत की तिलावत की है जिसका मतलब मफ़हूमी है कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने ना किसी को जाना और न जाना गया और कोई उसका हमसर नहीं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब हम किसी मशीन को देखते हैं तो कहते हैं इस मशीन को किसी इंसान ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बन गई, हालांकि हमने उस बनाने वाला को नहीं देखा। इसी तरह यू चांद, यू सूरज, या नदी, या पहाड़, या आसमान भी किसी ने बनाया है, हालांकि हमें उस बनाने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा। उस बनाने वाला का नाम अल्लाह है। इसी तरह किसी स्कूल में तो प्रिंसिपल हो तो स्कूल का निजाम नहीं चल सकता, पहले कुछ हुक्म देगा तो दूसरा उसके खिलाफ कुछ और हुक्म देगा। इसी तरह किसी गाँव को तो प्रधान हो तो गाँव का निजाम नहीं चल पाएगा। अगर दो खुदा होते संसार में, अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों भला होता संसार में। खतरनाक होता जमाने का रंग, खतरनाक होता जमाने का रंग, हुआ करती हर रोज दोनों में जंग। इधर एक कहता कि मेरी सुनो, इधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर एक कहता मियाँ चुप रहो। इसी तरह उस पूरी दुनिया के भी द्वादश से ज्यादा खुदा न डरना, ये दुनिया का निजाम न चल पाता। चांद सूरज जमीन आसमान सब अपने अपने कामों को पाबंदी कर रहा है, जिसे पता चल रहा है कि वो सबका मालिक एक ही है, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इसलिए हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। यानी नफा नुकसान पहुंचाने वाले और कामों को बनाना और बिगड़ने वाला जात सिर्फ अल्लाह की है। किसी भी इंसान या दूसरे को उसमें कोई दखल नहीं है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के लोग नफा नुकसान पहुंचा रहे हैं, दौलत से नफा हो रहा है, गरीबी से नुकसान हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि सब नफा नुकसान कामों को बनाना बिगड़ना अल्लाह की तरफ से हो रहा है। एक चींटी ने कागज पर कलम को चलते हुए देखा था, कलम लिख रहा है जबकि लिखने का काम आदमी कर रहा था, चींटू का आदमी नजर नहीं आया। इसी तरह हम दुनिया के लोग और दुनिया की चीजों कामों को नफा नुकसान होते हुआ देखकर कह रहे हैं कि दुनिया के लोग और दुनिया की चीज कामों को बनाना और बिगाड़ रहे हैं, यानी वही माबूद है जबकि हकीकत माबूद सिर्फ अल्लाह है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारी माँ और बहनों को अपनी ताकत कुदरत की समझ और अपनी जाति आली की यकीन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुनै मूल्यांकन हुँदैन तर इस्लाम धर्ममा परलोकपतिको आस्था धेरै बलियो रहेको छ। संस्कारिक जीवन छरिएको भएकोले एक दिन आवश्यक मूल्यांकनले कायम हुनेछ। महापर्लयको दिन ईश्वरीय इस्राफिल इस्लामले अत्यन्त गर्ने औषधमा पुरै संस्कारले सुनिने गरी सुर फुक्नेछन्। उनको स्वरले पुरै विश्व हल्लिनेछन् र पुरै विश्वमा हलचल बन्द हुनेछन्। पृथ्वीको बाँस जस्तो हल्को भएर उड्नेछ र सूर्य हाम्रो टाउकोमाथि आएर चर्को घाम प्रदान गर्नेछ। त्यति बेला कसैले छहारी पाउने छैन। त्यस समयमा गर्भवती आमाको गर्भबाट शिशुको जन्म भएमा स्वयं आमालाई थाहा पनि हुँदैन।
महापर्ल एक दिन इस्राफिल इस्लाम ने पूर्ण अर्घ को सुर फुकने था संपूर्ण मानवहरू जहानबाट उठेर हस्रुको मैदानमा भेला हुने छ। आदरणीय महानुभावहरू, इस्लाम धर्ममा मानवहरूको परलोकपतिको जुन दृष्टि छ कुरानमा विभिन्न ध्यारो परलोकको बारेमा वर्णन गरेका छन्। यदि मानव अहिले पनि परलोकपतिसँग गीत छ, परलोकपतिमा विश्वास छैन भने अहिले पनि हामीलाई आवश्यक छ उपवासलाई सदुपयोग गरी परलोकपतिको अवस्थालाई दुरुपयोग पार्न सक्दछ। उपस्थित महानुभावहरू, महापर्लको सबैले आफ्नो चिन्ता हुनेछ। त्यस दिन मानव पैसा दिएर आफूले छुटाउन सक्छ, न सन्तानले आफूले छुटाउन सक्छ। यस सम्बन्धमा कुरानमा भनिएको छ। उपस्थित महानुभावहरू, अब म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामी आफ्नो जीवनको उद्देश्य बुझौँ, सत्य कर्मलाई अँगालौँ, पापलाई बहिष्कार गरौँ, पारलौकिक जीवनलाई सफल बनाउन प्रयास गरौँ। क्षमा या क्षमाको लागि अल्लाहसँग प्रार्थना गरौँ। आदरणीय महानुभावहरू, इस्लाम ने आज मेरो तकरीर सुनिदिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद नजराना तलेबर को मदऊ करती हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करे, जिसका उन्वान है उफिया फैशन। जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आए और अपना तकरीर पेश करे और वह अपनी वजाहत अपनी जुबान में करेगी। नजराना तलेबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहिल अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर रौनके अफरोज बुजुर्गाने दिन और यहाँ हाजिरीन मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक प्रोग्राम में मेरा मुआज़्ज़ज़ सुगन ये है, उफिया फैशन। तुम शौक से सारे फन सीखो पर इतना गुजारिश है तुमसे, तुम शौक से सारे फन सीखो पर इतना गुजारिश है तुमसे, इस्लाम पे जिसे आ जाए ऐसी पढ़ाई मत करना। आजकल जदीद फैशन के फरीब चमक धमक ने लोगों को अंधा कर दिया। यूरोप अमेरिका से आने वाले लिबास को आंखें बंद करके फकर ये तौर पर पहनाया जा रहा है, शरीयत के कसौटी पर रखकर उसमें इंतखाब नहीं किया जाता है। आजकल की औरतें अपना कपड़ा छोटे और तंग कर ली, बाल तरश वाली की सीधा कारा की बालों की तरह कटिंग करने वाली ने शर्म का चादर फाड़ दिया, हया का पर्दा उतार कर पैंट शर्ट स्कर्ट और दूसरे कपड़ा जेब तन कर ली। आजकल की लड़कियां अपने सर पर दुपट्टा इसलिए नहीं रखती कहीं के उनके बाल का स्टाइल खराब न हो जाए। मुस्लिम और काफिर में कोई तमीज ही ना रही। हमारी मुस्लिम बहनें ऐसी नकाब का इस्तेमाल करती है जो चुस्त और बारीक होती है, जिससे उनके जिस्म का हर अज़ो झलकता हुआ नजर आता है। निमूरिया लिबास में साख गुल की तरह लचकती हुई नजवतों के साथ चलने वाली औरतें मर्दों के दिलों में कयामत बर्पा कर देती है और कुव्वत बसारत जहां तक साथ देती है उन पर हसरत भरी निगाहें डालते रहती है। हाँ, अरे फैशन औरतों अपनी जिस्म को खुशबुओं से मातर कर लेता है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू लगाने वाली औरतों के बारे में फरमाया कि जो भी औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरती है तो ऐसी जानिया एक दूसरे रिवायत में है, इला इंतिबर रिजाल मा ज़हर रिया वलम यज़हर लौनहु इंतिबन निसाई मा ज़हर लौनहु वलम यज़हर रिया। आदमी ऐसे खुशबू का इस्तेमाल करे जिसकी बू जाहिर और उसका रंग जाहिर ना हो, और औरत ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करे जिसकी रंग जाहिर और उसका बू जाहिर ना हो। बहुत सी औरतें इसको होश के जाल में फंसकर अपनी शौहर से खुला ले लेती है, फिर अपनी इज्जत व आबरू को नजर बाजू से महफूज नहीं रख पाती है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शोबतुन मिनल ईमान। आज बिल्कुल उसके बरअक्स है। आज की माँ और बहनें अपने बच्चे और बच्चियों के साथ सिनेमा हॉल की तरफ निकलती है, जहाँ बहुत से सारे अजनबी मर्दे तस्वीरें देखती है, फास गाने भी सुनती है। क्या अल्लाह ने हमें यही हुक्म दी है? अगर नहीं दी है तो हम इसे क्यों करते हैं? मुस्लिम खवातीन या शरीय अहकाम को पामाल करके अपनी इज्जत व आबरू को तार तार कर रही है। अफसोस की बात तो यह है कि मुस्लिम खवातीन हिंदू औरतों की तरह
जदीद फैशन के जिद में आ चुकी है और वह जिन्नत की मगरबी तर्ज को तहजीबी के आखिर मंजिल समझती है। यहाँ तक के बनाओ सिंगार को उस वक्त तक नाकी से तस्वर करती है जब तक कि वह किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप न कर ली। औरतों का आराइश और जवाइश करना कोई महबूब चीज नहीं। अगर ये कहा जाए कि आराइश और जवाइश करना औरतों के फितरत में से तो मुबालगा न होगा। हदों दो कईदों में रहकर करना ऐन इस्लाम है। बात यही तक महदूद नहीं। आज जब बच्चा आंखें खोलता है कफराना बोदोबाज की फजाएं पूरे माहौल में फैली होती है। आजान की आवाज उसके कानों में सुनाई तो जाती है मगर फिर ये ताल्लुक वाजिबी सरा जाता है और वह बड़े होते होते त्योहारों तक अहम रहता है। कितना क्यूट बेबी है, हाउ प्रीटी बारबी डॉल लगती है। बात बात की फरेंगी बोलिया ना अल्हम्दुलिल्लाह ना माशाअल्लाह। खटाखट तस्वीरें उतार ली गई, सेल्फियां बना ली गई, डब्बे का दूध फटाफट हाजिर हो गया, फिटर मुंह से लगी हुई है। एक तो झंझट खत्म हुई, माँ की ममता दिल का शराबे के फिक्र में गुलती है। शरीयत का एक हुक्म तो आराम से पामाल कर दिया गया। सबसे यूनिक नाम रखना अब गूगल पर सर्चिंग की जारी है। बड़ो बुजुर्ग ने अगर मुदाखिलत भी तो नाम आउट डिलीट कहलाया गया। एक से एक ब्रांडेड कपड़े, बचपन ही से लड़कियों का मुख्तसर लिबास हमारे जाने लगता है और लड़कों को पूरे कपड़े में कभी सुपरमैन कभी स्पाइडरमैन वाले कपड़ों में देख देख कर खुश होते हैं। इधर बच्चा रो रहा है, उधर टीवी के आगे बैठा दिया जाता है। तरह तरह के मुसक्की वाले खिलौने से बच्चा बहली जाता है। कफराना रोज राज पूरे घर में फैली हुई है। बच्ची जवान है तो उसे हर तरह का फैशन करने दो। क्या बुढ़ियों की तरह दुपट्टा लेकर निकलेगी? लोग क्या कहेंगे? 100 बातें बनेगी। यूँ सोच बदलने लगती है। को एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। उसे बच्चा बोल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है, फिर कुछ नहीं होता है कहकर बातें खत्म हो जाती है। इसीलिए तो ये जहर रगवापे में सराहत कर चुका होता है। कल्चर, मीडिया, फिल्में, ड्रामे का फितना आज़ादी खुलकर जीने दो का नारा लगाता है। माँ बाप के सामने हया का जनाजा निकलता है। जब ये नशाचार कर बोलता है तो औलाद बहुत दूर निकल चुकी होती है। कहीं मादर पैदर आजाद घूमती है, शत्र पे मुहारे ना पसंद करती है। नन्ही परी बचपन से जिस रंग में रंगी गई होती है वो रंग पक्का हो चुका होता है। यहाँ तक के दागेदार भी उस पर हया का रंग क्यों कर चढ़े। जबकि वैलेंटाइन डे पर सुर्ख फूल चाहिए, सालगिरह पर कैंडल लाइट डिनर चाहिए, गिफ्ट चाहिए, आउटिंग के नाम पर फैंसी के साथ डायरी चाहिए, पिकनिक हो, पार्टी हो, हिला गुला तो नाम है जिनका। जब हमारे पसंद चटपटे चटखारेदार पकवान हो, रंग रंग की मशरूबात हो और पिज्जा, बर्गर, आटा, लीन, थाई, चाइनीज का दिलदार होगा तो जमाने की सादगी कैसे आएगी? इस्लामी शहर कहाँ से आएगा? उम्र राफ्ता को आवाज देकर पूछा कि क्या हम काफिर है? जवाब तो नहीं में आएगा। मगर फिर ये तरह जिंदगी क्या है? हम किस रोज पर चल रहे हैं? हम हर रंग में मुतासिर है। हम तो अपनी शनाख्त और मुसलमान खो बैठे। हमारी पहचान तो मकसूदा है, मासूर मौकूला है। कौआ चला हंस कर चाल अपना भूल गया। आज हमारे समाज और माशरे के अंदर जो भी बुराइयां हो रही है उनका सुधबाब करना हर एक शख्स पर इस्तिताअत के मुताबिक वो जरूरी है। लिहाजा हर एक को चाहे कि उसे रोकने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़िन्नतहुन्ना इला मा ज़हरा मिनहा। ईमान वाली औरतों से कह दे कि वो अपनी जिन्नत जाहिर ना करे सिवाय जो जाहिर हो जाए। उन तमाम खराबियों को दूर करने के लिए लाजिमी तौर पर अपने आप को सुधारना होगा, तब जाकर दुनिया में अमन व खुशी और आखिरत में सुरखरुई हासिल हो सकती है। हमें अपने आप को उसी तरह माज़ीन कर लेके अल्लाह हमसे राजी और खुश हो जाए। अल्लाह हमके दुनिया की रंगीनियों और बेहाइयों से बचाकर सादगी के साथ जिंदगी गुजारने और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंग्लिश तकरीर के लिए नूरनाज बिन्त हशमुल्लाह को मदऊ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you and God, mercy and blessing upon all of you, our country. Nepal, our country, our motherland, our birthplace. We are proud of being Nepalese. We are proud of our embrace the crown of our motherland, the highest. Summit in the world are great
attention for the twist and climber. We are proud that nature has decayed our motherland. With mountains, his village, fruitless and plants land, fringed with different kinds of useful trees and medicinal herbs, charming flowers, common and rare animals. And birds make our land green, beautiful and attractive tourist center. Nature has best out upon our land, minerals and the vast water resources in the times of glacier lakes, rivers, brooks, spring and the falls. They have made our land second richest country in water resources in the world. We are determined to keep our nation flag with moon and sun always fluttering in the sky. There are 7 states in Nepal. We live in Madhya Pradesh. There are 77 districts in Nepal. And we live out of her district. The total number of population of Nepal in about 3 crore. At last I mean to conclude my speech hereby, saying Nepal is beautiful country. It is located between China and India border. Once highest mountain are located in Nepal, including Mount Everest. It is famous for tourism sector. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. बसरुद्दीन को मदु करती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع الحياة من الإيمان. أيها المسلمون، أيها الساهون، حقيقة الحياة هو خلق يبعث على ترك الكبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. إن شأن الحياة في الإسلام عظيم، فهي حصن الفرد والأسرة والمجتمع، والحياة شعبة من شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم في صحيح في كتاب الإيمان رقم الحديث 35. والحياء زينة الأخلاق ويرفع من شأن صاحبه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شأنه، وما كان الحياء في شيء إلا زأنه. رواه الترمذي في سننه في كتاب البر بصلة وسند صحيح رقم الحديث 1079. والحياء زينة كله خير، ولا يأتي إلا بخير في أمور الدين والدنيا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه مسلم في صحيح في كتاب الإيمان رقم الحديث. وجاء حديث آخر عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، أو قال: الحياء خيره كله. رواه مسلم في صحيح في كتاب الإيمان رقم الحديث 37. أيها المسلمون، أيها السامعون الكرام، والحياء مرتبط بالإيمان، لن نقص حياؤه لم يكمل إيمانه. فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاشنع ما شئت. رواه البخاري في صحيح في كتاب الأدب رقم الحديث 37. إخواني وإخواتي في الله، تعالوا نشاهد بعض الصور المثالية للحياة. وهذه الصديقة بنت الصديق زوجة الصادق والمصدوق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حياؤها يعزز القلم عن وصفه. وعن عائشة قالت: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي فأوزه ثوبي وأقول: إنما هو زوجي. فلما دفن عمر رضي الله عنه فوالله دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد في مسنده في مسند الصديقة عائشة بنت الصديق بسند صحيح رقم الحديث 25,660. أين الأمهاتنا وإخواتنا
وأين الحياء ونساء الأسر لا تستحين من الأحياء فضلا عن الأموات. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه من دخول بيتها بعدما دفن عمر رضي الله عنه بجوار أبيها، ولكن اليوم مع الأسف الشديد أكثرهن يخرجهن من البيت متبرجات متكشفات كاسيات عاريات مائلات موملات. وفي الأخير أقول اللهم حسن أخلاقنا واصرف عنا سيئاتنا، اللهم جملنا بالحياء رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। इसके बाद अख्तरी शमशाद, जिसका उन्वान है मोबाइल और इसके फवाइद व नुकसानात, यानी किसी जगह पर मोबाइल फायदामंद यानी उसको बयान करेगी अख्तरी शमशाद। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी माँ और बहनों और यहाँ के बैठे हुए मेहमानान किराम, आप लोगों के सामने जो नुमान पर रोशनी डालना चाहती हूँ वह यह है मोबाइल, उसके फ़वाइद नुकसानात। ये तालीम हमारा मकसद है, तालीम को हम इमाम करें कि ये तालीम हमारा मकसद है, तालीम को हम इमाम करें, कुछ करके दिखलाए दुनिया को, माँ बाप का रोशन नाम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार किस्म के नेमतों से नवाजी है। माजी करीम में एक दूसरे से खत व किताबत के जरिए हालात मालूम किए जाते थे और उस खत को पहुंचने में और हफ्तों का वक्त लग जाता था, लेकिन दौर जदीद में ऐसी नेमत आई जिससे आधे मिनटों में एक दूसरे से रब्ता कर लेता है, चाहे दुनिया के किसी भी गोशे में हो। अब उसके सामने तवील तरीन मसाफतीन मुख्तसर हो गई है। वो अजीब नेमत मोबाइल फोन है। मोबाइल में रब्ता का एक जरिया है। गुज़िश्ता चंद सालों में उसके रुझान में बहुत इजाफा हुआ है। करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल दौर जदीद में हर आदमी के लिए जुज़लान फाक हो गया है, इंसानी ज़रूरियात का एक अटूट अंग हो गया है। ये मोबाइल बहुत सारे मकामात पे फ़ायदेमंद है और बहुत सारी जगहों पे नुकसानदेह है। आदमी उसको अच्छे रास्ते में इस्तेमाल करता है तो बहुत कुछ कर सकता है, उससे इंसान माशरा की इस्लाह कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज लोगों ने इस अजीब नेमत से फायदा हासिल करने के बजाय मोबाइल के गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में लोग माशरा के अंदर खराबी और बुराई फैलती जा रही है। मोबाइल की फितने बढ़ती जा रही है। हदीस शरीफ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम याबिगियानी दुनिया इला बला व फितना, क़यामत के करीब दुनिया में फितनों और मुसीबतों के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। बात बिल्कुल जारी कि आज लोग बुराइयों का अपने जेब में रखकर चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में परेशानी लायक होती चली जा रही है। आजकल का फोन चेक कराते कितने गाने फिल्में भर कर रखे रहते हैं। लोग इबादत करने के बजाय दिन भर गानों में फिल्में में लगे रहते हैं। अल्लाह ने तो मोबाइल को एक नेमत और फायदे के लिए बनाया था, लेकिन लोगों ने तो उसको फितना बना दिया है। उसके नुकसानात के मुताबिक चंद बातें अर्ज की जा रही है। जबकि मोबाइल से सबसे ज़्यादा खतरात हमारे ईमान को लायक होती चली जा रही है। बुराई दस्तयाबी इंतहाई आसान हो गई है और ईमान पे अमल करना मुश्किल हो गया है। फर्ज नमाजों में सुस्ती छोड़ना, अजान होती है, अकामत होती है, लेकिन यह मोबाइल हमारी जान नहीं छोड़ती। नमाजों में सुस्ती की सख्त वईद कुरान में मौजूद है। नमाज छोड़ना तरीक़नार सुस्ती करने वालों को वईद की वजह सुनाई गई है। फरमाया, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वील है उन नमाजियों के लिए जो नमाजों में सुस्ती करता है। नफली इबादत का खात्मा, जब फर्ज नमाज अदायगी करने के लिए फुर्सत ही नहीं तो नाफिल की क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि नाफिल का आदर शुआ बेशुमार है। बीवी बच्चों का हुकूक, घरेलू जिंदगी भी उनकी मुतासिर हुई। बीवी बच्चों का वक्त देना उनका जायज हक है जो मोबाइल खा जाता है।
फरमाने बारी ताला है उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, यानी औरतों के साथ गुफ्तगू और मामलात रखोगे। तुम उन्हें ना पसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो। अल्लाह ताला से बहुत ही भलाई कर दे। मोबाइल के बाकसरत इस्तेमाल बेशुमार तलाकों की खबरें सुनने में हमेशा आती रहती है कि मोबाइल पर घंटों तक गैर महरम से बातें करना आम है। मोबाइल की वजह से लड़का और लड़की दोनों अपने माँ बाप और खुद की इज्जत खा के मिला देती है। घर में मोबाइल लाई जाती है, बेहयाई पे बनी फिल्में दिखाई जाती है, छोटे बच्चे भी उसी की तरह मौतवाजा होते हैं, बेहयाई फिल्में दिखाई जाती है, टीवी की जरूरत भी नहीं पड़ते, गाने फिल्मी सीरियल से मोबाइल में ही भरकर रहते रहे। मोबाइल ने झुकी हुई नजर से उनकी शर्म हया छीन ली है और बेहयाई का नंगा नाच पूरे माशरे में खेला जा रही है। बयान से बाहर की कल तक जो है सोच घर और नहीं कर सकता था। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस जालम तस्तफास न मासियत, जब तुम्हारे अंदर शर्म हया ही न रहे फिर तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल होगा। मतलब यह है कि इंसान के अंदर से हया का जज्बा निकल जाता है, तब इंसान खुद को हर तरह से बदतर होकर समझने लगता है। और आज वही है सबब हमारे माशरे में रुखसत होती चली जा रही है। फांस यूट्यूब देखकर जना जैसे अजीम गुनाह का गर्म होता है बाजार होता जा रहा है, उसको देखकर नौजवान क्या बच्चे भी उस गुनाह में मलिस नजर आते हैं। म्यूजिक मोबाइल के बाद म्यूजिक तकरीबन हलाल मान लिया गया है, चाहे गाने की सूरत में या साज की। जब उस हवाले से भी वही मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अमीन अन्नासी मन यस्तरिल्लाहु वल हदीसी लियुजिल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्मिन व तखुज़वन व उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बेहुदा बातें करते हैं ताकि नादानी में अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे और आयत अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। लेकिन नौजवान अपन जिंदगी का अक्सर औकात में सर्व कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक आला खरीद कर लाते हैं और उसे घर वालों के दरमियान फूल भाई लम से बजाते हैं। यह आयत शरीफत साफ तौर पर बतला रही है कि उसका अंजाम बहुत ही रुस्वाकुन अज़ाब है। यह मसाइल है जो एक मोबाइल के बाद हमें दरपेश है। मोबाइल को आप चलाओ, आपको ना चलाए, भरपूर सेहत का हमें ईमान और खुशियों का मंतज़र है। बस उस मोबाइल को उसके औकात पर रखे और अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखे। इस अजीम नेमत को जो अल्लाह ताला ने हमें सहूलियत के लिए नवाजे है, उसको सही जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करे, सही तौर पर इस्लाम फैलाने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हमें मोबाइल के नुकसानात से दूर रखे और ज़्यादा से ज़्यादा जायज़ तौर पर इस्लाम फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इसके बाद रुखसार बिनते मोहसिन को दावत देती हूँ कि वो आए और निपटारी में तकरीर पेश करे, जिसका उन्वान है गलती पश्चात माफी, यानी गलती करने के बाद इंसान को एक दूसरे से माफी मांग लेना चाहिए। रुखसार बिनते मोहसिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरो नाम रुखसार खातून हो, म कक्षा 4 मा पढ्छु। आज मैले एकदमै विशेष अवसर पाएकी छु। यस संस्थाका माझमा उभि आफ्नो विषयवस्तु तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्नलाई मेरो विषयवस्तुको बोलियो हो कि गल्ती पश्चात माफी। जब अल्लाहले यस संसारको सृष्टि गरे अनि सबै प्राणीको सृष्टिपछि सबैभन्दा उच्च स्थान मानिसले प्रदान गरे, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ स्थान मानिसले प्रदान गर्दा पनि मानिसबाट धेरै गल्तीहरू हुन्छन्, चाहे त्यो जानेर होस् या नजानेर। उर्दू भाषामा मानिसलाई इंसान भनिन्छ र इंसानको अर्थ हो नै भुल्ने वाला, गल्ती गर्ने वाला हो। उर्दू भाषा अनुसार मानिसको अर्थ हो भुल्ने वाला र गल्ती गर्ने वाला हो। मन्दैमा हामी गल्ती मात्र गरेर त्यसैमा निर्भर भएर बस्नु एकदम ठुलो पागलपन हो। गल्ती त सबैबाट हुन्छन्, झन् सबैभन्दा पहिलो गल्ती त संसारको पहिलो व्यक्ति इस्लाम धर्मको पहिला सन्देशटा हजरत आदम अलैहिस्सलामबाट भएको थियो भने हामी त उहाँको उम्मती हौ। गल्ती हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर गल्ती पश्चात माफी माग्नु त्यो सबैभन्दा उत्तम कार्य हो। हजरत जल्लानको भनाइ छ, प्रत्येक आदमका सन्तानहरू पापी हुन्, तर सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति त्यो हो
जसले गल्ती गर्न पश्चात नै माफी माग्छ। जब हामीलाई थाहा छ कि गल्ती मानिसबाट नै हुन्छ भने हामीलाई गल्ती गरेपछि क्षमा माग्नु अनिवार्य छ। यदि हामी मध्येको गल्ती कुनै मानिससँग हुन्छ भने अल्लाह ताला तबसम्म क्षमा गर्ने छैन जबसम्म हामी त्यस मानिससँग माफी माग्दैनौँ। अनि माफी मागेर मानिस कहिले सानो हुँदैन। न माफी माग्नाले हामी गलत र ऊ सही छैन, ऊ सही छ भने छैन। माफी माग्नु भनेको त नाताको पहिचान गराउनु हो कि हामीमा नातालाई कायम राख्ने क्षमता अरूभन्दा बढी छ। इस्लामिक धर्म अनुसार तौबा गर्नु, माफी माग्नु भनेको त अल्लाहको शरणमा जानु र अल्लाहसँग नजिकिनु हो। साथै आफ्नो गल्तीबाट पश्चाताप गर्दै अल्लाहको इबादत बन्दगीमा आफूलाई समर्पण गर्नु हो। फेरि गल्ती गरेर माफी माग्नुको मतलब यो होइन कि हामी त अल्लाहसँग माफी माग्यौँ तर फेरि त्यही गल्तीलाई दोहोर्याऊ। अल्लाहसँग माफी माग्नु भनेको त सच्चा दिलले अल्लाहप्रति ध्यानपूर्ण भएर अबदेखि गल्ती नगर्नेवाला गर्नु हो। अल्लाह ताला त्यस व्यक्तिबाट धेरै प्रसन्न हुन्छ जसले पश्चाताप गर्दै अल्लाह समक्ष झुक्छ। माफीमा यो कुरा पनि हुनु जरुरी छ कि म अबदेखि त्यस्तो पापहरूको पछाडि कहिले लाग्न छैन र त्यस गलत कामपट्टि फर्कर पनि छैन। तौबा गर्नेवाला तौबा की धोखा बन्द हुनु पुरानै तौबा गरोस्, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनाइ छ। अल्लाह ताला आफ्नो भक्तहरूको क्षमालाई उसको शासकीय अगाडि नै स्वीकार कबुल गर्दछ। जब यी सबै कुराको हामीमा दर्द विश्वास हुनेछ तब अल्लाहले हाम्रो तौबालाई स्वीकार कबुल गर्नेछन् र हामीले आफ्नो प्यारा भक्तहरू मध्ये बनाउनेछन्। हामी धेरै गुनाहगार छौँ, थाहा छैन यो संसारमा हामी कति दिनको चाहना हो। अल्लाह हामी गुनाहगारको पर्खाइमा छ कि कति बेला मेरो साथ सुन्ने र अलि खुसी बनाओस्। यो संसारमा सृष्टि भएका वस्तुहरूको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा धेरै फाइदा बेफाइदाहरू छन्। यसै कुरालाई मध्यनजर राख्दै यो कुरा पनि प्रमाणित छ कि माफीको बलि धेरै फाइदाहरू छन्। यही कुराहरू भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील को दावत देती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें जिसका उन्वान है मुहर्रम, यानी मुहर्रम क्या है इसकी बयान करेगी साजरीन वकील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला ताकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल हिय वलाकिन तशउरून। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मैं जिस उन्वान पर रोशनी डालना चाहती हूँ वह ये है मुहर्रम। इस्लामी महीना में सबसे पहले महीना मुहर्रम का है और मुहर्रम की 10वीं तारीख में बहुत अहम वाक़यात रोनुमा हुए हैं। इसी तारीख को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। इसी तारीख को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हुई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सल्तनत का मालिक बनाया गया। और सबसे आखिर में इसी तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत नसीब हुई। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ के यहूदियों को मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोजा रखते हुए देखा। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि इसी तारीख को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के फिरौन के जुल्म सितम से नजात मिली। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन रोजा रखा और लोगों को भी रोजा रखने की हिदायत फरमाई। साथ में यह भी फरमाई कि यहूद के मुशाबिहत से बचने के लिए हम एक रोजा या तो 9 तारीख को या फिर 11 तारीख को और भी रखेंगे। उस लिहाज से हमें मुहर्रम की 9, 10 या 10, 11 तारीख को रोजे रखने के एहतमाम करना चाहिए। सामीन और सामियात, लेकिन नहायत अफसोस का मकाम है कि आज हम पूरी तारीख को सामने रखेंगे बजाय सिर्फ वाक़या करबला को जानते हैं और उस मौका पर न हुआ मातम, गाना बजाना, ताज़ियादारी और कुछ मखसूस खानों पकाने को ही मुहर्रम की यादगार के तौर पर मनाते हैं और बाकी बातों को भूल जाते हैं।
सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का शहादत का वाक़या हमको एक अहम पैगाम देता है कि हम किसी भी हाल में हो हक और सदाकत पर कायम रहे, मुसायब में सब्र इस्तकामत से काम ले और दिन के लिए हर वक्त और हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहे। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में अपनी शहादत से पहले खानदान की औरतों को इकट्ठा करके ये वसीयत की थी कि जब मैं शहीद हो जाऊं तो तुम लोग आहो पका न करना, सीने को भी ना करना, नाला व फरियाद ना करना, सब्र करना, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सैयदना इमाम की ये तालीम है और आज हम न हुआ आहो पका और मातम करते हैं। दुनिया की दूसरी कौम में अपनी बहादुर और जनबाजों की तारीख पर नाज करती है, मगर हम उस मकाम शहादत पर मातम और सीनों को बीना करते हैं जिस दिन में नाच गाना बजाना ढोल तमाशा सब मना है। उस दिन के मानने वाले मुहर्रम का जुलूस ढोल और तमाशे के साथ निकलते हैं। जुलूस में कितने लोगों की नमाज कजा हो जाती है। ताज़ियादारी जिसको तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने हराम करार दिया है, खुलेआम उसका एहतमाम कर रहे हैं और यह सब करके खुशी में है कि हम दीन का और सवाब का काम कर रहे हैं और हम सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिक हुसैन हैं। नीज जो ये सब नहीं करता और सीधी सादी तालीमात पर अमल करता है, रोजे रखता है, दुआएं मगफिरत करता है, वह बददीन है। अल्लाह हमको दीन की समझ अता फरमाए। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उस महफिल में जितने भी माँ बाप भाई बहन हैं उन सब के मुहर्रम के मौका पर नाच गाना बजाना ढोल तमाशे से बचने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा कि अपनी कतरत में न नूरी है न नारी है। इसके बाद तकरीर करने के लिए आयशा नेक मोहम्मद को दावत देती हूँ, वह आए और अपना तकरीर पेश करे जिसका उन्वान अल्लाह ही इबादत के लायक है, यानी सिर्फ अल्लाह एक है, इसकी इबादत करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिल अजमईन, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैंने आपके सामने ये तकरीर पेश करना चाहती हूँ, वह ये है अल्लाह ही इबादत के लायक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को तो मानते हैं, उसको मालिक और रब भी कहते हैं, मगर इबादत अल्लाह की सिवा दूसरों की भी करते हैं। जैसा वह लोग हैं जो किसी मूरत और बूत की पूजा करते हैं, देवी देवता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको सजदा करते हैं, उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत मानते हैं, उनसे औलाद मांगते हैं, उनके नाखुशी से रहते हैं। ऐसा लोग अभी मौजूद है जो हमारे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे। जब ये लोग हमारे हजरत को समझाने बुझाने में सीधे राह पर आने लगे तो बाप दादा रस्म और तो तरीका को छोड़कर मुसलमान हुई, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनको कलमा तौहीद और कलमा शहादत सिखलाया। उस कलमा के जरिए उनको बताया कि अल्लाह हमारे मालिक है और माबूद है, हम उनके बंदे और गुलाम हैं। जब वो मालिक है, खालिक है, तो इबादत के लायक भी वही है, उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए। इसीलिए ये सब काम जो किसी बतौर देवी देवता के साथ कर रहे हो छोड़ दो, ये सब शिर्क है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह पाक उस गुनाह को माफ नहीं करेगा। सिर्फ अल्लाह को पूजो, उसी की इबादत करो, उसी के हुक्म पर चलो, उसी के सजदा करो, उसकी ना खुशी से डरो, उनकी ना खुशी से डरो, अपने मुरादे उसी से मांगो। वह दूर और नजदीक सबकी सुनता है, उससे मांगने के लिए किसी शख्स की वसीला और वास्ता की जरूरत नहीं है। उसको तौहीद कहते हैं, उसे मानने वाले को मवीद कहते हैं। जिन लोगों ने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों को माना, सच्चे दिल से कलमा पढ़ा और पक्के मुसलमान हुए, तो अल्लाह के सिवा सबकी इबादत को छोड़ दिया जिन कामों से आपने मना फरमाया, सबके बाज आ गए। मगर कैसा अंधेरा है कि अब बहुत से मुसलमान कलमा तौहीद और कलमा शहादत की इकरार करते हैं, उनकी कब्रों पर सजदा करते हैं, उनसे मुरादें मांगते हैं, उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, मुसीबत और तकलीफ में उन्हीं को पुकारते हैं, उनकी कब्रों का तवाफ करते हैं और बरकत के लिए उनकी तस्वीरों अपने घरों में रखते हैं। गर्ज वह सब काम जो हजरत के जमाने में मूरत और बूत की पूजने वाले हैं
करते थे। हालांकि उन कामों को रोकने के लिए इस्लाम की कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह में हमको सिखाया गया कि हम इकरार करें और उस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह पाक हमको गुमराही से बचा और नेक रास्ता पर कायम रखे, आमीन। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें और माँ बहनों को एक अल्लाह पर ईमान लाने और ज्यादा से ज्यादा उनकी इबादत करने की तौफीक दे। उसूलों की रदा कोई नई तहजीब को दे दो, उसूलों की रदा कोई बिना आंचल किसी लड़की का सर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अब सादिया मुकीम को मदऊ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं आज जिस उन्वान पर रोशनी डालना चाहती हूँ वो ये है, पहले मुसलमान होने वाला अरब जाहिल नादान और खुदा दिन से बेखबर हो गए थे और शिर्क कुफ्र में ऐसे फंसे थे अभी सुन नहीं सकते थे। सच्चाई की आवाज़ जिसके कानों में सबसे पहली पड़ी वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इनके खुदा की तालीम पेश करा तो वो सुनने के भी साथ मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्द साथियों में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नाम कुरैश एक मशहूर सौदागर थे। हमारे रसूल ने जब उनके खुदा की पैगाम सुनाया तो अभी फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और वक्त से बड़े बड़े लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब का उनसे बेटा नाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। यह हमारे रसूल ने गोद में पालते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही साथ रहते थे। वो बचपन में ही मुसलमान रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहेता खादिम नाम ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिलकर छुपे छुपे कुरैश ऐसे लोगों जो तबीयत करने को समझा था अच्छा था इस्लाम की बातें शुरू की। बड़े बड़े नाम लोगों में से 5 आदमी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुसलमान रहा। उनके नाम यह है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अफसाना, हज़रत जबिया रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु बिन अफसा, हज़रत सादी रज़ियल्लाहु अन्हु इबी वक्त से और हज़रत अतका रज़ियल्लाहु अन्हु फरिया। छुपे छुपे और लोगों को कान तक भी पहुंचा और मक्के में मुसलमान शम्मा और बुरूज। आखिर में दुआ है कि हम सब मुसलमान भाइयों और बहनों को सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी माँ बहनों और दोस्तों, आज मैं जिस उन्वान पे रोशनी डालना चाहती हूँ वह ये है आखिरत। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ा व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसका मतलब व मफ़हूम यह है कि जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह कामयाब हो गया और ये दुनिया की ज़िंदगी मताई गुरूर है। तालाब की एक नन्ही सी मछली पानी में नरम चारा देखकर उसकी तरफ लपकी और उस चारे को खाना चाह के अचानक एक बड़ी मछली आई और बोली, अरे बहन तू ऐसा न कर, वह चारा मत खा। उस चारे में एक कांटेदार लोहा है जो एक डोर से बंधा हुआ है। वह डोर एक आदमी के हाथ में है। आदमी इस इंतजार में है कि तू उस चारे को खाए। कांटा तेरे हलक में फंसे और डोर खींचकर तुझको पानी के बाहर निकाल कर अपने कब्जा में करे और घर जाकर तुझको काट कर पकाए और 32 दांतों के बीच तुझको चबाए। प्यारी नादान बहन, मेरी बात मान ले, ये मुसीबत मोल ना ले। छोटी मछली ठहर गई। उसने तालाब में इधर उधर खूब चक्कर लगाया और सोचा, ना मुझको कांटा दिखाई दे रहा है, ना डोर, ना कोई आदमी, ना 32 दांत,
और न तेल, न कढ़ाई और न ही आग, और फिर मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ। जरा सी देर में कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। मछली सोचती रही, बिला आखिर में उससे न रहा गया और उसने वह चारा निकल लिया, और फिर वही हुआ जिसकी खबर बड़ी मछली ने दी थी। इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब रसूलों को भेजकर इंसानों को आगाह किया कि ऐ इंसानों, ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इसके बाद भी एक दुनिया है जो कभी ख़त्म न होने वाली है। ये दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, ना जाने कब ख़त्म हो जाए। ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी, ये लज़्ज़तों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी, ये लज़्ज़तों का सुरूर, और मल हयातुद दुनिया इला मताउल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर है, अमीर व फ़कीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार को एक दिन होना है कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न जाने कब ख़त्म हो जाए। अगर तुम यहाँ अल्लाह और उसके रसूलों की बात मानकर उसके मुताबिक अमल करोगे तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए आराम वाली जगह यानी जन्नत दी जाएगी। और अगर छोटी मछली की तरह गफलत, लापरवाही, लालच, हिर्स से काम लिया, रसूलों की बात ना मानकर अपनी समझ से काम लिया और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो तुम्हें एक न एक दिन मौत आ जाएगी और अपने एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। मौत के बाद वाली जिंदगी का नाम ही आखिरत है। जिन लोगों ने नबियों रसूलों की बात मानी, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, वह कामयाब हुए, और जिन्होंने बात ना मानी वो सरकशी के नाकाम हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, लेकिन आज ज़्यादातर मुसलमान दुनिया वालों की तरह दुनिया की ज़िंदगी में फंस गए हैं और आखिरत को भुला बैठे हैं। यही वजह है कि आज हम परेशान हैं। हमको आखिरत पर यकीन तो है, लेकिन ये यकीन बहुत ही कमज़ोर है। हमारी दुनिया की ज़िंदगी बन जाए इसकी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है, मगर हमारा आखिरत में क्या होगा, हम आखिरत की कितनी तैयारी कर रहे हैं, हमें इसका एहसास नहीं। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमको आखिरत का पक्का यकीन अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गई शगुफ्ता मिजाज शायराना शगुफ्तगी दिखाकर चली गई, अहले मजलिस में आई लोगों के दिलों को लुभाकर चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरो नाम हसबुन खातून हो, म कक्षा 6 में पढ्छु। आज मैले एकदमै विशेष अवसर पाएकी छु। यस संस्थाका मञ्चमा उभि आफ्नो विषय वस्तुको तपाईहरूको मजमामा प्रस्तुत गर्नलाई मेरो विषय वस्तुको बोल यो हो कि नारी शिक्षा। मानव जातिको प्रगति शिक्षामा अवलम्बित छ। शिक्षा सबैको लागि, पुरुष र नारीका लागि आवश्यक छ। विश्व जनसङ्ख्याको आधा भाग महिला छिन्, तसर्थ यदि महिलाहरू अशिक्षित, अज्ञानी र सुप्त रहन्छन् भन्ने मानव जातिको प्रगति हुन सक्दैन। यद्यपि हाम्रो देशका केही समझदार व्यक्तिहरू आफ्नो छोरी बहिनी र भतिजीहरूलाई विद्यालय पठाउँछन्, तथापि हाम्रो देशका अधिकांश व्यक्तिहरू नारी शिक्षाका महत्व बुझ्दैनन्। उनीहरू यो भनेर विरोध गर्छन् कि केटीहरू बिना शिक्षा नै घरको व्यवस्था गर्न सक्छन्। केही मानिस त यसलाई धनको बर्बादी ठान्छन्। उनीहरू यो तर्क दिन्छन् कि विवाहित केटीहरू आफ्नो पतिको घर जान्छन्। दाइजो प्रथाले पनि जबरजस्त आघात दिएको छ। केटीको शिक्षा र विवाह दुवैमा खर्च गर्नु अन्याय भन्ने उनको विचार छ। त यसै कारण हाम्रो अधिकांश बालिकाहरू अशिक्षित रहन्छन्। नारीका लागि शिक्षा आवश्यक छ। उसको जीवनमा विभिन्न भूमिकाहरू हुन्छन्। उनी छोरी पत्नी, आमा र समाजको सदस्य हुन्छन्, तसर्थ आफ्नो भूमिकाहरू राम्ररी अदा गरून् भन्ने उनी शिक्षित हुनै पर्छ। यदि उनी अज्ञानी रहन्छन् भन्ने आफ्नो कर्तव्य गर्न सक्दैनन्। उनी माता पिताको आज्ञाकारी मात्र हुँदैनन् कि आफ्नो अविवाहित जीवनमा रुपैयाँ पैसा कुरोमा उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्नेछन्। पत्नीलाई पतिको अर्धाग्नि मानिन्छ। यदि उनी शिक्षित छैनन् भन्ने मानिसको आधा भाग लाकावाग्रस्त हुन्छ। शिक्षित पत्नीलाई पतिको उचित परामर्श दिन सक्छन्। उनी पतिलाई बुझ्दछन् र सुख दुःखमा भाग लिन्छ।
माथि दिएका सरकारबाट यो यसबाट हुन्छ कि नारी शिक्षाको अनिवार्य छ। शिक्षा कुरोमा केटा र केटी बीच भेद गर्नु हुँदैन। हामी महिलाहरू साक्षरता नेपालमा नयाँ युगको एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। हामी महिलाहरू शिक्षित नभई देशको उज्जवल भविष्यको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। परिवार, समाज र देशको प्रगतिमा महिलाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धन्यवाद। अस्सलाम। इंग्लिश तकरीर करे नूरनाज बिनते हशमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and God, mercy and blessing upon all of you, our country. Nepal, our country, our motherland, our birthplace. We are proud of being Nepalese. We are proud of our blessed the crown of our motherland, the highest. Summit in the world agreed. It is for the twist and climber. We are proud that nature has decayed our motherland. With mountains, his village, fruitless and plants land, fringed with different kinds of useful trees and medicinal have charming flowers, common and rare animals, and birds make our land green, beautiful and attractive to the center. Nature has bestowed out upon our land minerals and the vast water resource in the terms of glacierless rivers, brook, spring and the falls. They have made our land second richest country in water resource in the world. We are determined to keep our nation flag with moon and sun always fluttering in the sky. There are 7 states in Nepal. We live in Madhya Pradesh. There are 77 districts in Nepal. And we live out of a district. The total number of population of Nepal in about 3 crore. At last I want to conclude my speech hereby saying Nepal is beautiful country. It is located between China and India border. Once highest mountain are located in Nepal, including Mount Everest. It is famous for tourism sector. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi.